करें शुरू। चलो सर, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस टेंस जो भी टॉपिक पढ़े, उम्मीद है कि आप लोग वो बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। उम्मीद है। नहीं नहीं, विश्वास है। हाँ, पूरा विश्वास है। अगला जो आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। कितने आते हैं? 3 4 5 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। हर एग्जाम में प्रीपोजिशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो, प्रीपोजिशन में दो तीन बातें हैं। एक तो ये बेसिक जो है प्रीपोजिशन का वो है, और एक होता है फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स है, वो मुझ पर हंस रहा है, तो ही इज लाफिंग ऑन मी या एट में। क्या होना चाहिए? अरे मी तो है, ऑन या एट। कोई ऑन बोल रहा है, कोई एट और एट बोल रहा है, कोई कुछ बोल सकता है, पर इसमें लॉजिक कुछ नहीं है। इसमें फिक्स है, लाफ के साथ एट का यूज होना चाहिए। प्रीपोजिशन फिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन अपन को सेलेक्टिव और थोड़ा क्लासिफाई करके पढ़ना है। ऐसे नहीं कि अपन ने कुछ भी पढ़ लिया। एक्चुअली लाफ नहीं, लाफ, मॉक, स्माइल, स्मर्क, चकल, ये सभी हंसने के फॉर्म्स हैं। दबा के हंसते हैं ना अपन। जब मान लो कोई बड़े बैठे हो तो अपन हंसी रोकते हैं, उसको चकल कहते हैं, दबी हुई हंसी। मॉक यानी कि हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। स्कॉर्न, सेम मीनिंग। सारों के साथ ही एट आता है, और ये एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन था कि नहीं था? मॉक एट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो फिक्स प्रीपोजिशन हैज ए बिग रोल टू प्ले इन प्रीपोजिशन, वो भी मैं आपको याद कराऊंगा इसी टॉपिक के माध्यम से। बहुत बढ़िया कि आपका किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो। तीसरा, इसमें फ्रेजल वर्ब भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन? तो प्रीपोजिशन में ये तीनों चीजें पढ़नी पड़ेगी। बेसिक भी पढ़ेंगे, साथ में फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब भी बाद में अपन इसमें पूरे। तो वोकेब का एक बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट हो जाता है आपका फ्रेजल वर्ब में। क्वेश्चन 100% होगा इसका। ठीक है, शुरू करेंगे तो सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन के बेसिक्स में कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? जैसे सबसे पहले प्रीपोजिशन, व्हाट इज द प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच which is used just before a noun. नाउन से पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद तीन चीजें हो सकती है। प्रीपोजिशन के बाद या तो होगा नाउन, या होगा प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन इन, आपने पेसिव वॉइस में पढ़ा था ना, बाय हिम। ये बाय ही क्यों नहीं हो सकता? बाय हिम सही है और बाय ही गलत है ना? इसका रीजन यही है, बाय प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। कौन से केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तीसरी चीज हो सकती है जेरेंट। तीसरी चीज क्या होती है? जेरेंट किसको कहते हैं? V1 + ing। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ गो टू दिल्ली। दिल्ली जाने के बारे में सोच रहा हूं। किसके बारे में सोच रहा हूं? सेंटेंस में एरर है, बहुत भारी एरर है। गो नहीं होगा, गोइंग होगा। क्या होगा? क्यों होगा गोइंग? क्योंकि जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में अगर कोई वर्ब है, कौन है, तो वो जेरेंट होनी चाहिए। जेरेंट यानी कि V1 + ing। V1 प्लस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो गो थी उसको गोइंग बना दिया।
तो प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन का यूज होता है नाउन, प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस या जिरेंट से पहले। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ये तीन चीजें जरूर होगी। अब प्रीपोजिशन और क्या काम करता है, तो प्रीपोजिशन जनरली उस नाउन का प्लेस और टाइमिंग के रेफरेंस में बात करता है, प्लेस और टाइम के रेफरेंस में बात करता है। जैसे सबसे पहले जो प्रीपोजिशन है वो टाइम प्रीपोजिशन। कौन से प्रीपोजिशन? टाइम प्रीपोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में सीधा बेसिक से क्वेश्चन आएगा, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग और आसान भी है, याद करनी है दो चार बातें। टाइम से रिलेटेड जो शब्द है, जैसे कि मॉर्निंग। अब मॉर्निंग से पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगाया जाए, बताओ क्या लगाया जाए? टाइम से रिलेटेड जो शब्द हैं, एट होता है, एट। टाइम से रिलेटेड जो प्रीपोजिशन है वो आपके एट, इन और ऑन। टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन कौन है? एट, ऑन और इन। टाइम से रिलेटेड जो शब्द है, टाइम से रिलेटेड शब्द, क्या जून टाइम से रिलेटेड वर्ड है? अरे जून टाइम को शो करता है क्या? यस ऑफ कोर्स। 1990 टाइम है कि नहीं है? अच्छा, वेडनेसडे टाइम है। 3 सितंबर टाइम है। 8 बजे और 10 बजे टाइम है। मॉर्निंग, नाइट टाइम है। तो टाइम से रिलेटेड जो नाउन है उनको बताने के लिए बेसिकली तीन जो हमारे प्रीपोजिशन है वो है एट, इन और ऑन। बहुत आसान बातें याद करो। एट का यूज होता है फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से के लिए, है ना? जैसे एट 9 PM, एट 3 o'clock, एट मॉर्निंग। अब यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, बोलेंगे सर मॉर्निंग से पहले इन होना चाहिए। मॉर्निंग से पहले इन भी होता है, ऑन भी होता है, एट भी होता है बाद में। बेसिकली कौन होता है? एट। या फिर एट इवनिंग, या एट नाइट, एट डॉन, या एट डस्क। डॉन कौन सा टाइम होता है जानते हो क्या? नहीं, सुबह 5, 5:30 बजे, मंगल वेला जिसको कहते हैं हिंदी में। और डस्क कौन सा टाइम है? डस्क संध्या। डस्क होता है संध्या, बिफोर नाइट। और डस्क कहते हैं गोधूली वेला। क्या होती है? एनीवेज, इन सारे जो फिक्स पॉइंट इन टाइम है उससे पहले किसका यूज होता है? एट का। ऑन का यूज होता है डे और डे से पहले, डे और डेट से पहले, डे एंड डेट। सब जानते हैं इस बात को। जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 3 सितंबर। गांधी जयंती से पहले कौन आएगा बताओ? इन आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा? अरे गांधी जयंती डेट है कि नहीं है? डे है कि नहीं है? बिल्कुल डे है, तो हो जाएगा ऑन गांधी जयंती। कोई भी डे हो, फादर्स डे, मदर्स डे, ऑन। डे और डेट से पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? ऑन। बोलो होता है कि नहीं होता है? और इन का यूज होता है बिफोर मंथ एंड ईयर, बिफोर मंथ एंड ईयर। जैसे इन मार्च, इन 1990, इन 2016। तो टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन कौन कौन है? एट, इन और ऑन। एट का यूज किससे पहले होता है? स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, फिक्स जो पॉइंट इन टाइम है उससे पहले होता है। ऑन का यूज किससे पहले होता है? डे और डेट से पहले। कोई भी डेट हो, डे हो, ऑन आएगा। इन का यूज होता है मंथ और ईयर से पहले। मार्च 1990, 2016, इन सबसे पहले कौन होता है? इन। ये टाइम से रिलेटेड जो वर्ड है ना उनके लिए प्रीपोजिशन लगा रहे हैं हम। लिख लो जल्दी से ये तीनों।
हम्म। हट जाऊं? आगे बढ़ जाऊं जिंदगी में, सच्ची में? देखो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो चाहे एरर स्पॉटिंग हो, आप सुनते जाना बात। एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स दोनों में इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मॉर्निंग से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है, यानी जनरली मॉर्निंग से पहले किसका यूज कर रहे हैं अपन? एट का। लेकिन अगर मॉर्निंग से पहले, नाइट से पहले, इवनिंग से पहले अगर आर्टिकल द का यूज हुआ है, तो प्रिपोजिशन कौन हो जाएगा? इन। अगर आर्टिकल द है, किससे पहले? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डॉन, डस्ट, किसी के भी पहले अगर अपन ने आर्टिकल द लिख रखा है तो कौन आ जाएगा भैया? इन। अगर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून, आफ्टरनून, ये जितने भी हैं इनसे पहले आ जाए आर्टिकल ए, कौन आ जाए? आर्टिकल ए। अब प्रिपोजिशन हो जाएगा ऑन। ऑन अ मॉर्निंग, एट अ मॉर्निंग नहीं, इन अ मॉर्निंग नहीं, ऑन अ मॉर्निंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तीसरी बात, अगर मान लो मॉर्निंग से पहले मैं लिख दूं एवरी, अब बताओ कौन आएगा? ऑन आएगा, इन आएगा, या एट आएगा? हाँ, इन, ऑन और एट तीनों ही नहीं आएंगे, कोई सा भी नहीं आएगा। नोट लिखो जल्दी से, बहुत बढ़िया। यही लिख लो, चाहे तो चित्र बना लो ये। अगर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट से पहले आर्टिकल द है तो इन आता है, आर्टिकल ए है तो ऑन आता है, एवरी है, ईच है, नेक्स्ट, लास्ट, दिस, दैट है तो कुछ नहीं आता है। ठीक है, नोट लिखना चाहोगे कि इससे स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा इससे? जो नोट लिखना चाहता है क्या लिख दें? सिंपल सी बात है, अगर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट से पहले द है तो इन आएगा, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट से पहले आर्टिकल ए है तो ऑन आएगा, और लास्ट वाला नोट में लिखवा ही देता हूं आपको, इफ दिस दैट ईच एवरी नेक्स्ट और लास्ट is used before morning, evening, no preposition is used before it। है ना? मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट से पहले दिस, दैट, ईच, एवरी, नेक्स्ट या लास्ट हो तो कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आता है, बस। मतलब इन, ऑन और एट में से कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, इन, ऑन और एट में से कोई सही नहीं आएगा। प्रिपोजिशन का क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजिंग पेयर से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वैसे ही बनेगा आपका।
ठीक है, दिस दैट, ईच एवरी, नेक्स्ट और लास्ट, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाऊं। अब यहां पे थोड़ी सी बात समझो, इन, एट और ऑन में डिफरेंस दिखाएगा आपको क्लियर क्लियर। देखो, एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, ऑन स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, जबकि इन ड्यूरेशन है। इन क्या है? ड्यूरेशन। जैसे मार्च, मार्च को स्पेसिफिक पॉइंट थोड़ी होता है, मार्च में तो 31 डेज है। 1990 ये कोई टाइम नहीं है, पूरा 1990 365 डेज, बोलो हाँ या ना। तो जब भी ड्यूरेशन होता है तो किसका यूज करते हैं अपन? इन का। यहां से एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए अगर आप समझे हो तो मुझे बताओ, विंटर से पहले कौन आना चाहिए? इन, ऑन या एट? अरे विंटर कोई एक दिन है या फिर एक पूरा ड्यूरेशन है? एक दिन थोड़ी है, 2 3 4 महीने की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे में कौन आ जाता है भैया? इन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सीजन्स होते हैं उससे पहले कौन सा प्रिपोजिशन आता है? इन। सीजन से पहले कौन आता है? इन। कौन आता है? वेरी गुड, लिखो, सीजन्स से पहले प्रिपोजिशन इन का यूज होता है, इन। एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने। मैं पिटाई लगाऊंगा अगर गलत किया तो। ए बी सी या डी, क्या होगा उत्तर? जल्दी बताओ। बताओ सारे मिलके, ए बी सी या डी। आई एंजॉयड इन शिमला, फिर फिलर दे रखा है, विंटर मॉर्निंग। अब इससे विंटर मॉर्निंग से पहले प्रिपोजिशन पूछा है, कौन सा होना चाहिए? बोलो। हाँ, ऑन। भैया यहाँ विंटर लिख रखा है, लेकिन विंटर की बात नहीं है। विंटर के साथ में कौन लिख रखा है? मॉर्निंग। और मॉर्निंग के लिए कौन सा आर्टिकल यूज हुआ है? ए। अगर आर्टिकल ए या एन हो जाए बिफोर मॉर्निंग इवनिंग नाइट तो प्रिपोजिशन कौन सा यूज होता है? ऑन। यस, ए सही आंसर। ठीक है। बोलो भाई, कौन सा आएगा? इन, ऑन या एट? अंकल के घर पे कब जाता हूँ? समर्स में, एक दिन नहीं, यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में, पूरे में ही है। बोलो हाँ या ना। बस तो फिर यहाँ पे क्या लगा दूं? इन। बात समझ गए? इन ऑलवेज शोज द ड्यूरेशन, वेर एज एट एंड ऑन शोज स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। दिक्कत में कोई कमी है क्या? नहीं है? तो बताओ, दिवाली से पहले क्या होना चाहिए? अरे दिवाली इज ए डे, ऑन। कौन होना चाहिए? बात को समझना, बहुत गहरी बात कर रहा हूं। अब क्या होना चाहिए? दिवाली का मतलब दिवाली का डे। बोलो हाँ या ना। स्पेसिफिक डे है, और डे से पहले कौन सा प्रिपोजिशन होता है? ऑन। लेकिन अगला हमने क्या लिखा हुआ है? दिवाली वेकेशंस, या दिवाली सीजन, या दिवाली सेल। बोलो हाँ या ना। ये जो दिवाली सेल है ये 3 4 5 दिन तक चलती है। दिवाली का जो सीजन है उसमें 4 5 दिन होते हैं। दिवाली के वेकेशन में बहुत सारे दिन होते हैं, ड्यूरेशन है। और ड्यूरेशन के लिए किसका यूज हो जाता है? इन। अब मेरे ख्याल से क्लियर है। बोलो है कि नहीं है? वेरी गुड। तो यहाँ पे तो इन आ ही गया। इधर लिख लो एक नोट,
बिफोर फेस्टिवल्स, on is used. On Diwali, on Holi, on Christmas, but in Diwali season, in Holi vacations, होली की छुट्टियों में हम गए हमारे बड़े भैया के घर पे। इन और ऑन और एट में क्या डिफरेंस है, आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? टाइम से रिलेटेड शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं, टाइम से रिलेटेड। इन और ऑन में बहुत बड़े अंतर और डिफरेंस भी हैं। जैसे अजमेर से पहले इन होता है, दिल्ली से पहले इन होता है, और छोटे जो शहर होते हैं उससे पहले ऑन होता है या एट होता है, सॉरी एट होता है ना? एट मालवीय नगर, एट रेलवे स्टेशन। और जो बड़े प्लेसेस होते हैं लाइक सिटीज, कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स, कंट्री, उससे पहले इन होता है। इन इंडिया, इन इंडिया, मेक इन इंडिया। लेकिन अभी हम केवल टाइम से रिलेटेड नाउन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? टाइम से। इन और ऑन में और डिफरेंस है। रूम में होते बोलते हैं इन द रूम, छत पे हो तो बोलते हैं ऑन द रूफ। बोलो हाँ या ना? अब जैसे पेन टेबल के ऊपर पड़ा है तो ऑन द टेबल, वो दूसरी बात है, वो प्लेस के रिगार्डिंग है। हम अभी बात कर रहे हैं टाइम के रिगार्डिंग। और टाइम के रिगार्डिंग क्या है कि ये जो मैंने लिखे हैं दो तीन बातें टाइम को बताने वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनके लिए। एट, एट 9 PM, एट 3 o'clock, एट मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन, डस्क, इन सबसे पहले एट आता है। डे और डेट से पहले कौन आता है? ऑन, ऑन ट्यूसडे, ऑन 3rd September, ऑन गांधी जयंती, वॉट एवर। मंथ और ईयर से पहले आता है इन मार्च, इन 1919, 2016। मंथ और ईयर से पहले इन आता है। अब सुनो क्या हुआ, बच गए गिरते गिरते? चलो हाँ ठीक है। इन बेसिकली शो करता है ड्यूरेशन को, लंबी ड्यूरिंग मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। और ऑन और एट होता है फिक्स पॉइंट इन टाइम, फिक्स टाइम, ठीक है। इसलिए हमने देखा अगर मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट से पहले द लिखा हुआ है तो कौन आएगा? इन। अगर ए आई एन है तो कौन आएगा? ऑन। अगर दिस दैट ईच एवरी नेक्स्ट और लास्ट है तो कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है। सीजन के नाम से पहले कौन आएगा? इन। विंटर, जो कि याद करने की जरूरत नहीं है, विंटर मतलब बहुत सारे दिन है उसके अंदर, ड्यूरेशन है, तो इन आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो विंटर मॉर्निंग, विंटर इवनिंग, तब हम ऑन का यूज कर देते हैं, ठीक है। फेस्टिवल से पहले ऑन आता है, लेकिन अगर वही फेस्टिवल 2 4 5 दिन उसके सीजन की, वेकेशन की बात करें तो कौन आ जाएगा? इन। यहां तक की सारी बात क्लियर है या नहीं है? खत्म। इसके बाद एक बात पूछता हूं आपसे, क्या ये गलत है? अच्छा ठीक है, बताओ मुझे, रुको रुको। आगे बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताओ इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? और सिंस मंडे गलत है? और ऑन मंडे? ऑन मंडे तो अभी लिखा था ना अपन ने, डे और डेट से पहले ऑन आता है। चारों सही है। हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा था? चारों सही है। अब सोचो मंडे के साथ बाय भी हो सकता है, फ्रॉम, सिंस सब हो सकते हैं, तो फिर हमको कैसे पता चलेगी कौन सा होगा? टेंस पे डिपेंड करता है ये। किस पे डिपेंड करता है? टेंस पे। अब जो टाइम से रिलेटेड जो हमारे दो प्रीपोजिशन है वो है सिंस और फोर। कौन है? सिंस और फोर। ध्यान रखना, किसी भी टाइम से रिलेटेड नाउन के लिए सिंस और फोर का यूज हो सकता है, बट इन ओनली 4 टेंसेस। कौन कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर ये है ना, अगर ये चार टेंस है ना, तो टाइम से पहले ना इन आएगा, ना ऑन आएगा, ना एट आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? सिंस या फोर। समझ गए? बाय होता है फ्यूचर परफेक्ट में, और फ्रॉम होता है फ्यूचर सिंपल में। टेंस में पढ़ा तो था अपन ने ये सारा? बोलो नहीं पढ़ा था क्या? लिखो लिखो, नोट लिखो। बोल रहे हैं नहीं पढ़ा था? हाँ हाँ हाँ, पढ़ा था ना, मतलब लिखो। सिंस और फोर कैन बी यूज्ड बिफोर एनी टाइम नाउन, एनी टाइम रिलेटेड नाउन। सिंस और फोर का यूज किसी भी टाइम रिलेटेड नाउन से पहले किया जा सकता है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, दिवाली, होली, सबसे पहले हो सकता है सिंस और फोर का यूज। लेकिन टेंस स्पेसिफिक है। कौन से टेंस में? इन चारों में से किसी एक टेंस में। बट इन प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस और फोर केवल कौन से टेंस में होता है? इन चार में होता है। इनके अलावा आएंगे इन, ऑन, एट। टेंस जरूर लिख लेना, इसका याद रहना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, अभी अभी बनाएंगे अपन खतरनाक। चलें, आगे बढ़ रहा हूं। देखो जिंदगी में अब सिंस और फोर के बीच का डिफरेंस समझ लो। सिंस और फोर, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। सिंस फोर, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम। सिंस क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर होता है पीरियड ऑफ। जैसे मैंने कहा मंडे से, मंडे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? और एक मैं कहता हूं 4 दिन से, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। बताओ 8 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम। और मैं कहता हूं 3 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम। बोलो हाँ है ना? देखो, सिंस मॉर्निंग, लिख लो जल्दी से। सिंस, सिंस क्या? सिंस मंडे, सिंस 2016। आप लोगों की टी शर्ट शर्ट पे लिखा हुआ होता है ये, है ना? यूएस पोलो, सिंस 1986, जो भी है। सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट मंथ। अरे लास्ट मंथ पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम होता है 1 महीने से, 2 महीने से, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। लास्ट मंथ पॉइंट ऑफ टाइम है। एग्जैक्टली पता है लास्ट मंथ मीन्स ये जो चल रहा है इससे पिछले वाला। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। फॉर क्या हो जाएगा? फॉर 2 days, फॉर 3 hours, फॉर 4 years, बस।
पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 2016, 2020, इन सब के लिए सिंस का यूज होता है। और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक नहीं है कि कौन से महीने की बात चल रही है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 घंटे, 5 घंटे, इसमें अपन फोर का यूज करते हैं। समझ गए ना? लेकिन सिंस और फोर आएगा कब, ध्यान रखना, इन दोनों में से कोई भी तब आएगा जब टेंस इन चारों में से एक हो। टेंस इन चारों में से एक हो। अगर टेंस इनमें से नहीं है तो फिर मॉर्निंग से पहले इन आता है, एट आता है, मंडे से पहले ऑन आता है, और 2016 से पहले इन आता है। आता है कि नहीं आता है? तो सिंस और फोर तो केवल तब आता है जब टेंस हमारे पास में चार हो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, आगे बढ़ जाए, ऐसे कैसे बढ़ जाए? हाँ, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी टाइम रिलेटेड नाउन से पहले बाय भी आ सकता है और फ्रॉम भी आ सकता है। बोलो, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? फ्रॉम का यूज होता है फ्यूचर सिंपल टेंस में। किसमें? फ्यूचर सिंपल टेंस, किसी से भी पहले, मंडे, ट्यूसडे, मॉर्निंग, इवनिंग, 19, अच्छा फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टाइम आएगा, मार्च, अप्रैल, हर दिवाली, मैं फ्रॉम दिवाली भी बोल सकता हूं, पर फ्रॉम दिवाली मतलब जो अगली दिवाली आएगी 2025। पिछली दिवाली की बात करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सिंस दिवाली। दिवाली से अब तक आपकी क्लास नहीं हुई है, बोलो हाँ या ना? तो ये कौन सी दिवाली है, 25 वाली या 24 वाली? अभी जो बीत गई 24। मैं कहूं कि आपका एग्जाम होगा अगली दिवाली को, तो ये फ्रॉम होगा नेक्स्ट दिवाली। तो फ्रॉम जो है कौन से टेंस में यूज होता है? फ्यूचर सिंपल। और बाय किस में यूज होता है? फ्यूचर परफेक्ट। बोलो, होता है कि नहीं होता है? लिख लो जल्दी से और क्वेश्चन का जवाब दो। वो भैया कहाँ गया, घूम गया क्या वो? ठीक है, लगाओ जल्दी से। ऑनलाइन वालों, अगर आपने जवाब नहीं दिया ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। बताओ क्या आएगा? देखो, मॉर्निंग से पहले आने में तो सिंस भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, फ्रॉम भी आ सकता है, और सॉरी, मॉर्निंग है ना तो एट लिख देता हूं। सिंस भी सही है, फ्रॉम, एट भी सही है, फ्रॉम भी सही है, बाय भी सही है, आएगा कौन सा? इन चारों में जो डिफरेंस है दोस्तों, ये टेंस का डिफरेंस है। बाकी मॉर्निंग से पहले तो सिंस भी आ सकता है, सिंस मॉर्निंग भी सही है, एट मॉर्निंग भी सही है, फ्रॉम मॉर्निंग भी सही है, बाय मॉर्निंग भी सही है। लेकिन टेंस आपको पता है, सिंस प्लस फोर प्लस टाइम कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यस, यहां पर जो टेंस है वो देखो क्या है, शैल हैव कंप्लीटेड, ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है बाय, इसलिए यहां पर आंसर क्या है? बी, बाय। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। चलो, they have been reeling under poverty. लगाओ जल्दी से।
हाँ भैया आप बताओ। हाँ आप बताओ तो। ठीक है। अब वैसे तो जून से पहले सिंस भी सही है, इन भी सही है, फ्रॉम भी सही है, बाय भी सही है, लेकिन इन चारों में तो डिफरेंस टेंस का होता है। किसका होता है? टेंस। कौन सा टेंस यहाँ? हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो ना, तो टाइम से रिलेटेड केवल दो ही प्रीपोजिशन आ सकते हैं, सिंस या फोर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? सिंस या फोर। तो सिंस आ जाएगा यहाँ पर, सिंस जून, क्योंकि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन प्लस वी1 में आईएनजी। चेतन भैया और जो भी ऑनलाइन है, जल्दी से समझ में आ गई क्या बात? हाँ इसमें लगाओ। लास्ट क्वेश्चन यही है। क्यों सिंस? ये क्यों नहीं हो सकता सिंस? क्योंकि सिंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मिली हूं, अरे ये मिला हूं भी तो हो सकता है। फ्रॉम कौन से टेंस में होता है? फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में। बाय किस में होता है? बोल के बताओ, बाय कौन से में होता है? फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सिंस होता है फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्रॉम होता है फ्यूचर सिंपल में। तो बच्चा कौन है? ऑन। तो ऑन आंसर हो जाएगा, ऑन मंडे। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? फिल इन द ब्लैंक्स में यही क्वेश्चन होगा टाइम से रिलेटेड। मॉर्निंग से पहले सिंस भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, फ्रॉम भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है, लेकिन बाय कौन से टेंस में होता है? फ्यूचर परफेक्ट में। फ्रॉम फ्यूचर सिंपल में। और सिंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इन, ऑन, एट किसी भी टेंस में हो सकते हैं। फिर ये क्या है? फ्री है। सिंपल में होते हैं, कंटिन्यूअस में होते हैं, है ना? और कुछ नहीं, बस ठीक है, इतना ही याद करना है। बाकी होली दिवाली से पहले क्या लगाते हैं वो तो अपन को पता ही है, ये यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं सारे। सिंस और फोर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फोर होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन है ना हमारे से इसमें एरर स्पॉटिंग में भी बहुत बार पूछते हैं। एक देखो शब्द है टाइम इमेमोरियल, यानी कि आदिकाल से, पता नहीं कब से ही। इमेमो, मेमो, रियल, इसमें भी सिंस आता है, सिंस टाइम इमेमोरियल। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंस ए लॉन्ग टाइम लिख के। क्या लिख के आता है? सिंस ए लॉन्ग टाइम। अब ये जो लॉन्ग टाइम है दोस्तों, ये पता थोड़ी है पॉइंट ऑफ टाइम कब की बात कर रहे हो। लॉन्ग टाइम मतलब बहुत सारा समय, पीरियड ऑफ टाइम है। तो लॉन्ग टाइम से पहले फोर आता है, टाइम इमेरियल से पहले कौन आता है? सिंस आता है। एरर स्पॉटिंग में भी पूछे हुए क्वेश्चन लिखो दोनों, ये लिख दो बस इसमें। ठीक है, आगे देखो। प्लेस, अभी तक किसकी बात कर रहे थे अपन, अब किसकी बात करेंगे? प्लेस में सबसे पहले प्रीपोजिशन आपको पढ़ाता हूं, इन।
इन क्या होता है? इन का यूज बेसिकली हम करते हैं बड़े शहरों से पहले, बिग सिटीज, कंट्री, कॉन्टिनेंट, स्टेट, इन सबसे पहले किसका यूज होता है? इन। जबकि जो छोटे स्थान होते हैं उससे पहले किसका यूज करते हैं अपन? एट। किसका यूज करते? लिखो, प्लेस के रिगार्डिंग इन का यूज सबसे पहले इन। इन इज यूज्ड बिफोर बिग सिटीज, स्टेट, कॉन्टिनेंट, whereas at is used before small places, छोटे स्थानों से पहले, छोटे कस्बों से पहले, कॉलोनीज से पहले, एनक्लेव्स से पहले एट का यूज करते हैं। बोलो इस सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं है? ही लिव्स एट पिंक सिटी एनक्लेव इन जयपुर। जयपुर बड़ा शहर है, इससे पहले कौन आता है? इन। टाउन से पहले भी इन आता है ना, ध्यान रखना। हाँ, स्मॉल टाउन्स, मतलब सिटी डोंट हैव टू बी और डजंट हैव टू बी सो रिनोन्ड कि भाई बहुत रिनोन्ड है ना। जनरली एग्जाम के अंदर आपको कुचामण तो लिख के देगा नहीं, सीधा से समझ में आए वैसी बात देगा। और वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके एक्सेप्शन में से क्वेश्चन आएगा। पिंक सिटी एनक्लेव, एनक्लेव है, कॉलोनी है, कोई टाउन है, तो उससे पहले किसका यूज होता है? एट का। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, एकदम सही है। एक सेंटेंस देखो, देखें इसमें कोई एरर है क्या? गलत है या सही है? भाई एट होना चाहिए या इन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बड़े शहरों से पहले इन का यूज होता है और छोटे शहरों से पहले किसका यूज होता है? एट का। अब दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, बोलो हाँ या ना। और बड़े शहरों से पहले कौन आना चाहिए? इन। लेकिन यहाँ पे एट ही सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपता है, इसके लिए फ्रेजल वर्ब भी ध्यान से सुनो। जनरली अगर मैंने कहा कि वो दिल्ली रहता है तो यहाँ पर आएगा ही लिव्स इन दिल्ली, या एट दिल्ली आएगा? बोलो क्या आएगा, बोलो। इन। ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली बड़ा शहर है तो इन होना चाहिए। ही लिव्स इन दिल्ली। आई लिव इन जयपुर, बोलो हाँ या ना। आई लिव एट वैशाली नगर जयपुर। वैशाली नगर जयपुर छोटा शहर है, तो छोटा स्थान है, तो क्या लिखते हैं वहां? एट। जयपुर के लिए क्या लिखते हैं? आई लिव इन जयपुर, बोलो हाँ या ना। बड़े शहरों से पहले इन का यूज होता है। लेकिन इफ वी हैव टू टॉक अबाउट कि हम किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुक रहे हैं,
ऑन द वे टू सम अदर प्लेस। अगर किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकने का सेंस है तो चाहे शहर बड़ा हो चाहे शहर छोटा हो, किसका यूज होता है? एट का। क्या कह रहा है ये सेंटेंस? हम जा रहे थे कहां पे? जयपुर। और रास्ते में कहां रुक गए? रास्ते में कहां रुक गए? दिल्ली। जब हम किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रुकते हैं, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तब कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? एट। चाहे शहर बड़ा हो चाहे शहर हो छोटा, नो मैटर व्हाट्सो एवर। ये एक्सेप्शन है इस रूल का, इसलिए सेंटेंस में एट ही आएगा। बोलो हाँ या ना, लिखो नोट। इफ सेंटेंस if sentence has the sense of staying somewhere for a short period, a sentence has the sense of staying somewhere for a short time, preposition at is used for a short time. Preposition at is used before big cities also, before even big cities. Preposition at is used before big cities as well. बड़े शहरों से पहले भी किसका यूज होता है? एट। अब सोचो, सुनो मेरी बात। इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है कुछ दिनों में, ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो रास्ते में वो यूरोप में रुके थोड़ी देर। कहाँ रुके? या न्यूजीलैंड जा रही थी तो बीच में ऑस्ट्रेलिया रुके। तो अब इंडियन टीम स्टेड एट ऑस्ट्रेलिया या इन ऑस्ट्रेलिया? एट ऑस्ट्रेलिया। कौन सा ऑस्ट्रेलिया? कोई हो, कॉन्टिनेंट हो, देश हो, साम्राज्य, कहीं भी हो, एट ही आएगा अगर हमारे पास थोड़ी देर रुकने का सेंस है तो। यहां से दो फ्रेजल वर्ब याद करनी है आपको, कॉल एट और पुट अप एट। कौन है फ्रेजल वर्ब? कॉल एट और पुट अप एट। इन दोनों का मीनिंग होता है स्टेइंग समवेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फ्रेजल वर्ब है ये। कौन कौन? कॉल एट और कॉल पुट अप एट। कॉल ऑन का मीनिंग क्या होता है? टू विजिट ए पर्सन, टू मीट ए पर्सन। जैसे मोदी जी ट्रंप से मिलने जाएंगे, हैं? हाँ जीत गए, तो हमको कहना होगा कि मिले, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्ड ऑन डोनाल्ड ट्रंप। कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होता है? टू पे विजिट टू सम पर्सन, किसी व्यक्ति से मिलना। और किसी स्थान पर रुकना क्या होता है? कॉल एट। पुट अप एट का मतलब भी क्या होता है? स्टेइंग समवेयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। समझ लो, बड़े शहरों से पहले कौन आता है? इन। देश के नाम से पहले कौन आता है? इन। कंट्री के नाम से पहले, एक ही बात हो गई, कॉन्टिनेंट के नाम से पहले इन। और छोटे जो स्थान है उससे पहले कौन आता है? एट। लेकिन अगर किसी स्थान पर थोड़े समय रुकने का सेंस है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टे करने का सेंस है, तो एट आएगा, चाहे शहर बड़ा हो चाहे शहर। इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? इन और एट में दिक्कत क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब अगला मैं आपको बताऊं जो डिफरेंस है, पढ़ेंगे नहीं, मैं फटाफट से पूछूंगा, इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? बहुत गजब क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर आता है इसका। फिल इन द ब्लैंक्स एंड एरर स्पॉटिंग बोथ। ये होता है इन और ये होता है इनटू। क्या मतलब समझे इससे? अरे इस चित्र से क्या मतलब, क्या समझे? एक तो होता है मैं रूम में बैठा हूं, कहां बैठा हूं? रूम में। एक है मैं रूम में गया, मैं रूम में गया। तो इनका मतलब होता है ऑलरेडी किसी प्लेस के अंदर, और इनटू मतलब होता है बाहर से अंदर की तरफ विथ मूवमेंट। बोलो हाँ या ना। दो बातों को ध्यान से सुनना। बच्चे नदी में खेल रहे थे और बच्चे नदी में कूदे, अंतर है या नहीं है? बच्चे नदी में खेल रहे थे, इसका मतलब बच्चे ऑलरेडी नदी में थे, बोलो हाँ या ना। और बच्चे नदी में कूदे यानी कि पहले कहाँ थे? बाहर, और बाहर से कहाँ कूद गए? वो अंदर की तरफ। बाहर से अंदर की तरफ जो मूवमेंट के साथ कहीं पे जाने की बात है, उसमें कौन होता है? इनटू।
और ऑलरेडी कहीं होने के लिए कौन आता है? इन। लेकिन ये सारी जानकारी कल के लिए है। आज के इस सेशन में मेरे मित्रों इतना ही है। कल हम इन और ऑन के बीच में डिफरेंस देखेंगे, इन और इनटू में, ऑन और ओवर में, बिटवीन अमंग में। तब तक के लिए नमस्कार।